अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार इन दिनों घिरी हुई है। 42 दिनों से अन्नदाता लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। हाड़ कंपाने वाली ठंड में अपनी हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई हल नहीं निकल रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। शिवसेना ने भी एक बार फिर सरकार पर अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कहा है शिवसेना ने, देखें इस रिपोर्ट में। नए कृषि कानून को लेकर अन्नदाताओं का आंदोलन सितंबर महीने से चल रहा था, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण अन्नदाताओं ने नवंबर के महीने से ही दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा लिया, मगर सरकार अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई है और इसी वजह से विपक्ष भी आए दिन सरकार पर निशाना साधता रहता है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अन्नदाताओं से चर्चा करने का नाटक कर रही है। अन्नदाता और सरकार के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला है। इसका मतलब ये है कि सरकार को इसमें कोई रस नहीं है। सरकार की यही राजनीति है कि अन्नदाताओं का आंदोलन यूं ही चलता रहे। शिवसेना ने सामना में लिखा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऊपर से 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। अन्नदाताओं के तंबुओं में पानी घुस गया है और उनके कपड़े और बिस्तर भी भीग गए हैं। इसके बाद भी अन्नदाता पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कृषि कानून को रद्द करवाना ही अन्नदाताओं की मांग है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सोमवार को हुई बैठक के बारे में भी कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री के साथ अन्नदाताओं की बैठक हुई। इस बैठक में 40 कृषक संगठनों के नेता उपस्थित थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब केंद्र सरकार अन्नदाताओं के मुद्दे पर कोई फैसला सुनाने के विचार में नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन 8 जनवरी को अब 9वें दौर की बातचीत है, जिसमें क्या कोई नतीजा निकल पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।